अब तमाम लोगों के बीच में अपनी बात को रखने से पहले हमारे भगवान बिरसा मुंडा इनके प्रतिमा को नमन करते हुए, सावित्रीबाई फुले इनके प्रतिमा को नमन करते हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को नमन करते हुए, शिवाजी महाराज इनके प्रतिमा को नमन करते हुए, मंच में विराजमान सभी आदरणीय मेरे पदाधिकारीगण और यहाँ पे आए दूर दराज से इस मेला के उत्सव के माध्यम से आए तमाम सभी लोगों को लंगड़ा बाबा की जय कहना चाहता हूँ। हमारे जीवन में लंगड़ा बाबा, हम हर जगह जगह पे हमारा यात्रा होती है। कई लोगों में प्रश्न उपस्थित होता है कि आदिवासी लोगों में लंगड़ा बाबा जतरा क्यों बैठाता है? तो ये जतरा इसीलिए बैठाता है कि हमारे परिवारों में एक मिलन का रहता है, हमारा रिश्तेदार आपसी भाईचारा का यात्रा रहता है। हम उस माध्यम से जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, मेहमान नवाज करते हैं। तो ये हमारे जीवन में, इसी के लिए हम हर जगह जतरा बैठाते हैं और एकता बनाए रहे, हम आपस में भाईचारा बनाए रहे, ये उद्देश्य को लेकर हम यात्रा करते हैं। और हमारे बीच में जो कला गुण है, जो हमारे युवा है, नौजवानों के जो कला गुण है, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए हम विविध प्रकार के खेलों का आयोजन करते हैं कि जिससे बेहतर खिलाड़ियों का निर्माण हो, जिससे हमारा मेलघाट का नाम हो, ये हम सोचते हैं। पर आप तमाम लोगों से गुजारिश है, हमारा मेलघाट की इस पावन भूमि में खिलाड़ियों की कमी नहीं है और न जोश जुनून की कमी है, न उत्साह की कमी है। उनको कमी है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी, उनको कमी है तो मंच की कमी है। क्योंकि हमारा सपना है, आप लोगों का सपना है कि हमारा बीच का व्यक्ति, इस मेलघाट का भूमि का व्यक्ति राज्य स्तर में खेलना चाहिए। हमारे क्षेत्र के, हमारे जगह का खिलाड़ी युवा देश में नेशनल लेवल में खेलना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को क्लब के निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा में खेल के हमारा बच्चा नेशनल लेवल पे नहीं जाएगा, राज्य लेवल पे नहीं जाएगा, देश लेवल पे नहीं जाएगा। उसको आपको क्लब बनाना पड़ेगा, बेहतर मंच बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा बच्चा वहां जाएगा, तब जाके हमारा मेलघाट का नाम होगा, तब जाके कला गुण बढ़ेगा, तब जाके खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। तो ये सोच आपको पैदा करना, ये विचार पैदा करना पड़ेगा। और ये हमारे जो आदरणीय जो बड़े बुजुर्ग नेता वर्ग है, इनसे भी यही मांग करना पड़ेगा। अभी हम देख रहे बहुत से जगह जतरा होता है, बहुत सी जगह खेलों के उद्घाटन होता है, पर हमारे नेताओं से मांग क्या होता है कि भाई कोई पहला इनाम दोगे, क्या दूसरा इनाम दोगे? कुछ लोग तो हमारे पास भी आते हैं कि भाई कुछ को हो जाए तुमको इनाम उठाना पड़ेगा। अरे भाई, मैं तो ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं, सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं कहां से मैं उठाऊंगा? लेकिन कहीं ऐसा सुनाई नहीं दिया मुझे कि भाई हमारे गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए, अभ्यास के लिए अब कुछ चंदा, कोई पैसा, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, गरीब बच्चा है लेकिन एमएससी यूपीएससी करना चाहते हैं, उसको पैसा नहीं है, उसके लिए चंदा। हमारे गांव में कोई बुजुर्ग है, बड़ी माँ है जिनको इलाज के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए चंदा। लेकिन हम खेल के लिए चंदा, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे मंदिर भी है। मैं किसी आस्था के बारे में नहीं बोलूंगा, आपका मंदिर चकाचक दिख रहे, रौनक है, लेकिन आपका स्कूल टीम का बना हुआ है। और जिस नए मंदिर से हम आए हैं, माननीय हमारे राजकुमार जी पटेल है, अपना थानेदार साहब, अगर जिस मंदिर, आप सोचिए कि हमारे देश की जहां न्याय मंदिर है, जहां से इंसान होता है, यहाँ उस स्कूल से, उस नया मंदिर से कलेक्टर बनता है, कमिश्नर बनता है, एसपी बनता है, आमदार बनता है, खासदार बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है, पर उसके छत पे टीन है और भगवान की इसमें स्लैब का मकान। कुछ ही दिन पहले आपकी इस भूमि में इसी जगह पे भागवत कथा हुई, बहुत बढ़िया है, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम भागवत कथा क्यों करते हैं? हमारे दिमाग में जो गंदगी भरी है, जो कचरा भरा है, उसको फिल्टर करने के लिए। आप तमाम
पूछना चाहता हूँ कि सचमुच में आपके दिमाग से गंदगी साफ हुई, कि सचमुच आपका दिमाग फिल्टर हुआ? नहीं। हम उत्सव के जरिए, हम किसी भगवान के कार्यक्रम के जरिए, किसी क्रांतिकारी के जरिए आपस में तो बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, सर पे बैठा हुआ नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति इस मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति पे कब किसी प्रकार का शोषण होता है, अन्याय होता है, हम उसके साथ खड़े नहीं होते। उसी व्यक्ति के साथ में अगर उसको जरूरत पड़ती है, मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसके साथ में खड़ा नहीं होता है। उसी परिवार का व्यक्ति अगर पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो हम उसके साथ में खड़े नहीं होते। तो यही सिखाया जा रहा है हम लोगों को। हम चाहे आप भगवान किसी को भी मानो, भगवानों को भी कहना यही है कि आप इंसान हो तो इंसान को मदद करना सीखो, आपके आजू बाजू वाले व्यक्ति को मदद करना सीखो। आप एक मनुष्य है, ये हर भगवान का सीख है, ये संदेश है, ये हर क्रांतिकारी का सीख और संदेश है। इसी के लिए हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं, लेकिन नहीं करके आप लोगों से विनती है कि सचमुच में आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो आप किसी में सबक लेना पड़ेगा और ये सोच पैदा करना पड़ेगा कि हमारे गांव में आने वाले सालों में, 1 साल के अंदर में आने वाले सालों में किसी भी प्रकार की क्राइम नहीं होगी, कोई गुनाह नहीं होगा, पुलिस कोई नहीं आएगा, इस तरह का व्यवस्था बना। लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीजें करने में असफल होता होगा तो कोई मतलब की बात नहीं है। ये तो हम देखते हैं भगवत में बिल्कुल आते हैं, अच्छे कपड़े पहन के, फेटा वेटा बांध के, बिल्कुल बहुत बढ़िया यहाँ पे बैठते हैं, सुनते हैं, बात सुन के चले जाते हैं, घर जाके पत्नी को मारता है, वहां जाके माँ बाप को मारता है, वहां जाके दूसरों से झगड़ा लेते हैं। तो क्या हम इस जगह में, इस पंडाल में, इस भगवत की कथा में ये सब चीजें सुन, ये सब चीजें करा रहे? तो आप तमाम लोगों से विनती है कि हमारे सोच में, हमारे विचारों में बदलाव की आवश्यकता है। और जब हम बदलोगे नहीं, जब परिवर्तन नहीं करोगे, हमारी सोच में परिवर्तन नहीं करोगे, तो हमारे आने वाले समय में, आने वाले वक्त में विकास नहीं होगा। और विकास का अगर मुख्य राह पे जाना है आपको, अगर हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने से शुरुआत करो। कहते आशा और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हमारे मेघाट के जितने भी गांव में आप लोगों को, समस्त लोगों को मांग करना पड़ेगा। आने वाले समय में चुनाव भी है लोकसभा का, अब बहुत हो गया मंदिर के लिए फंड मांगना, बहुत हो गया समाज भवन के लिए फंड मांगना। अभी पूरे गांव में, हर एक गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनना चाहिए, इसके लिए आपको बात रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी जाके हमारे समाज में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। आप चाहते नहीं क्या? यहाँ पे आए लोग चाहते नहीं कि हमारे भी कोई थानेदार ऐसा हो जिसका हम स्वागत करें, सम्मान करें, उसके हाथों से हमारे कार्यक्रम का मेला का उद्घाटन। आज जादव साहब हमारे बीच से बंजारा समाज से आते हैं। आप बताइए, अगर हम कोर्कू समाज का कोई थानेदार बना क्या? हम गौड़ समाज का गौड़ समाज का थानेदार बना क्या? हम गौली गवान समाज के लोग हैं, यहाँ पे हर जाति धर्म के वो लोग हैं। क्या हमारा समाज से अधिकारी बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे समाज से अच्छे लोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो इसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, इसलिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। ये तो और चुनाव आ जाएगा तो और आप बोलेंगे हमें अभी मंदिर का थोड़ा काम बाकी है, उसके लिए पैसा दो। कोई बोलेगा भाई हम क्रिकेट के खिलाड़ी, हमको बैट दो। कोई बोलेगा भाई हम हॉलीबॉल के खिलाड़ी, हमको हॉलीबॉल दो। कोई पंचायत वाले बोलेगा कि हमें भाई पंचायत का बर्तन नहीं तो बर्तन दो। ये बर्तन से हमारा विकास नहीं होने वाला भाई, ये ब्याज से विकास नहीं होने वाला है। अच्छी शिक्षा, अच्छी आरोग्य से हमारा विकास होने वाला। मैं क्यों बोलता हूं, हम क्यों लड़ रहे? आज मैं इतना सब कुछ बोलता हूं, इसका एकमात्र कारण मैं आपके बाजू में झेलपी में रहता हूं, पढ़ाई किया हूं, पढ़ा हूं, लिखा हूं, तब जाके समझ पे आया हूं। किसी नेता के भरोसे में, किसी पार्टी के भरोसे में, किसी व्यक्ति के भरोसे में क्षेत्र में नहीं आया हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ा, हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी जन्म हुए देश के तरुण को पढ़ा, लिखा पढ़ा करके लड़ रहा। क्या पहचान है हमारी, क्या अस्तित्व है?
तो ये अस्तित्व बनाने के लिए, हमारे बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, अच्छे लिखे पढ़ा लेने के लिए हमें उनको शिक्षा की ओर ध्यान देना। इस लंगड़ा बाबा की यात्रा से आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा घर जाके। ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा बड़ा तो नौकरी में ही लगना चाहिए, नहीं। ये सोचिए कि हमारे बच्चों को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अच्छा इंसान बनाना है उसे। वो इंसान दारू ना पिए, वो इंसान किसी के साथ झगड़ा ना करे, वो इंसान किसी के बच्चे को ना छेड़े। एक बेहतर इंसान बनाना है, उसके लिए शिक्षा की जरूरत है, उसके लिए पढ़ने की जरूरत है। पहलदार साहब ने कहा, हमारे विधायक महोदय ने कहा कि हमारे बच्चों के शादी का लाइसेंस भी पूरा नहीं होता है, छेड़छाड़ी करता है। रोज गुना होता है, हमको भी रोज फोन आता है, लड़की वाले का भी फोन आता है, लड़के वाले को भी फोन आता है। देख लेना साहब, अब कम उम्र वाले का क्या देखेगा, उसको देखने के चक्कर में अपने वाल लग जाएगा। अरे भाई आप बताइए मुझे कि भाई शादी करने के लिए काम धंधा होना जरूरी है ना। अब उसको उसका कमरा तो बाप दिलाया और लड़की देखता वो गोरा खूबसूरत, अब उस लड़की खूबसूरत लेने तो फिर मेरे लाने के लिए तो पैसा है ना। पहले इससे खुद का अंडरवेयर से बांधा है वो, तो कहां से लाएगा। घर जाके वही गोरा लड़की 1 साल काम करेगा, अच्छा नहीं दिखने लग जाता, वो बेचारा काला पड़ जाता है, तो फिर वो लड़की को मारना चालू है, सोबा का बल्ला है। अरे ना फिर मैं लेने का मांगा तो सोबा का बन जाए। तो भाई शादी करने के लिए, शादी तो उसी आदमी का करा है तो जो सचमुच में काम करता है, जो सचमुच में समझदार है। ये तो हमारे समाज में सोच है साहब, दादू साहब, कि जो बहुत दारू पीता पहले उसकी शादी कराओ, और क्यों पत्नी मिलेगा तो सुधर जाएगा। अरे भाई काहे के लिए सुधरेगा, वो तो खुद की जिंदगी को बर्बाद करेगा, लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। तो ऐसे लोगों का तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल मत शादी करे, उसको बोल जा मुंबई में और सलमान खान के लाइन में फॉर्म भर, भाई तू शादी मत कर। शादी उसी आदमी का कर कि जो माँ बाप का जिम्मेदारी समझ सकते, जो आदमी समाज को समझ सकते, जो आदमी खुद को समझ सकते, जो आदमी अपनी पत्नी को समझ सकते, उसी आदमी का शादी करना। ये तो नहीं करना, ये तो हमारे इसमें दोपहर में बेतुफान शादी को होकर बेतुफान शादी टूट भी जाता है। तो ये व्यवस्था को हमको बदलना है, ये विचार को हमको बदलना है। अब मैं क्यों नहीं शादी किया, क्योंकि मैं भी खुद निकम्मा हूं। अब कोई लड़की देखेगा तो बोले काम करता क्या, अब मैं बोले तो मेरा तो मांग रहा है, तो दूसरे को खा ला रहा तकलीफ में करके घूम रहा है ऐसे, तो क्या मैं नहीं कर सकता क्या शादी। तो इसीलिए लंगड़ा बाबा के उपलक्ष्य में सारी चीजें बातें बोला। बहुत से वक्ता लोगों को बोलना बाकी है करके आप लोगों को विनंती करता है जाते जाते कि जैसे सभी लोगों ने कहा कि हमारे लंगड़ा बाबा की यात्रा है, उत्साह के साथ में